बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिक्स वैली। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 2 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन। जी हाँ बच्चों, इस चैप्टर से बोर्ड में 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 2 आपके एक्सरसाइज से और 2 जो हैं वो चैप्टर के अंदर से। अमूमन 3 भी सम टाइम आ सकते हैं, तो इसलिए इसके एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इनका आगाज करते हैं। अपनी बुक्स को ओपन कर लें। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, अ प्लेन कंडक्टिंग लूप इज लोकेटेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक प्लेन है और उसके अंदर एक कंडक्टिंग लूप जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है। दैट इज डायरेक्टली अलोंग द एक्स एक्सिस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। फॉर व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ द लूप इज द फ्लक्स ए मैक्सिमम एंड फॉर व्हाट ओरिएंटेशन इज द फ्लक्स मिनिमम। बच्चों सपोज करें आपके पास ये लूप है, यहां पे मैंने बनाया है ये वाला लूप आपके पास है। इस लूप में आपने बताना है कि फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फ्लक्स आपको मैंने समझाया था, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया। अब यहां पे आपके पास जितने ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास आउट करेंगे आप कहेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, फ्लक्स होगा। अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है बच्चों, उसका जो रिलेशन होता है वो होता है जी आपके पास फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है जी। अब आप इसको अगर मैथमेटिकली सोल्व करें तो ये हो गया बी ए कोस ऑफ थीटा। अब यहां पे जनरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर आपके पास जो थीटा है वो हो यहां पे 0 डिग्री, तो आपके पास ये फ्लक्स क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। क्या आएगा, बी ए को 0 पे वैल्यू 1 होती है, तो फ्लक्स क्या आ गया, बी ए। ठीक है जी। अब जरा देखिए इसको हमने एक्सप्लेन कैसे करना है। ये आपके पास जो मैंने बनाया है ये वेक्टर एरिया है और इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बच्चों कुछ इस तरह से पास आउट हो रही हैं। ये डियर स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही। अब आप नोट करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन एक तरफ ही है। मैं ये लूप आपको ऐसे बना के दिखाता हूं। ये बच्चों लूप है आपके पास इस तरह से। अब इसका वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होता है। ये इस तरफ इसका क्या है, वेक्टर एरिया है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी यहां से इस तरफ पास आउट हो रही हैं। अब आप देखें मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस इसमें से पास आउट हो रही हैं, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इस तरफ हैं। सपोज ये रेड को वेक्टर एरिया कंसीडर कर रहे हो, ब्लैक को मैग्नेटिक, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, इस सरफेस से पास आउट हो रहे हो। थीटा क्या बन रहा है, 0। तो आप क्या लिखेंगे, इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड वेक्टर एरिया आर पैरेलल। वेक्टर एरिया वो वेक्टर जो एरिया के परपेंडिकुलर है वो, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोनों पैरेलल होंगी, तो आपका फ्लक्स बच्चों क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये यहां पे हमने मैथमेटिकली भी इसको प्रूव कर लिया कि आपके पास थीटा 0 तो फ्लक्स मैक्सिमम। अब मिनिमम कब होगा, यहां पे वेक्टर एरिया इस तरफ है और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास आउट होंगी, कुछ बच्चों इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर से पास आउट हो जाएंगी, कुछ नीचे से। तो आपके पास वैसे अगर नोट करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, 90। ये ऐसे है, पहले लूप ऐसे पड़ा हुआ था तो वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों पैरेलल थे। अब लूप ऐसे पड़ा हुआ है, अब कुछ लाइन ऊपर से कुछ नीचे से पास आउट हो जाएंगी। और वेक्टर एरिया यहां पे क्या है बच्चों, इस तरह से, ये आप समझ लें कि ये परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, इस तरह से वेक्टर एरिया है। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल 90 होगा। तो आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड वेक्टर एरिया आर परपेंडिकुलर, थीटा 90, देन फ्लक्स इज मिनिमम। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। फाई क्या है आपके पास, बी ए कोज ऑफ थीटा, थीटा 90, बी ए कोज 90। कोज 90 पे वैल्यू क्या होती है, 0, तो फ्लक्स बच्चों आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। बात समझे। ये बच्चों था आपके पास क्वेश्चन नंबर 14.1। आपने इस इतना मिनिमम यहां पे इसका इतना आंसर लिखना है तो आपको इंशाल्लाह 2 नंबर मिल जाएंगे। अब हमने नेक्स्ट देखना है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14.2, उसको देखते हैं जी। 14.2 की स्टेटमेंट बच्चों, ए करंट इन ए कंडक्टर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास जो है एक कंडक्टर के अराउंड जो कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा हो तो उसके अराउंड क्या फील्ड होता है, प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड।
which can be calculated using Ampere law. Since current is defined as rate of flow of charge, what can you conclude about the magnetic field due to stationary charges? What about moving charges? बच्चों करंट आपको पता होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। आपने बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी चार्जेस से प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा, और मूविंग चार्जेस से प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा, या चार्जेस जब रेस्ट में हो तो तब उनका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, और जब मोशन में हो तब उनका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अब बच्चों जरा देखें, एक छोटी सी बात सुने। जो करंट होता है ना, हम जानते हैं, ये बात तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। ठीक है, ये एमसीक्यूज में ये बात आपने याद रखनी, ये एम्पेयर लॉ में आपको डिटेल से समझाई हुई है। अब ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और करंट क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ या फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। अब जो आपके पास चार्जेस हैं, जो आपके पास करंट है, वो फ्लो की वजह से होता है। अब जब चार्ज स्टेशनरी हो गए तब तो फ्लो होगा ही नहीं, तब जो करंट आपके पास क्या होगा, या आप कह लेंगे ये जो रेट ऑफ फ्लो होगा वो बच्चों क्या होगा, जीरो। मतलब आपके पास करंट क्या होगा, जीरो होगा। जब करंट ही नहीं होगा तो बच्चों इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, जीरो। तो आपने लिखना क्या है, स्टेशनरी चार्जेस कैन नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, स्टेशनरी चार्जेस जस्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि स्टेशनरी चार्जेस की वजह से करंट नहीं होता, और करंट जहां पे होगा वहां पे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब मूविंग चार्जेस के लिए क्या है बच्चों, मूविंग चार्जेस आप जानते हैं कि वो डेफिनेटली फ्लो ऑफ चार्जेस होगा, तो आपके पास क्या होगा, करंट होगा। जब करंट होगा तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, करंट होता है। तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है, ना तो करंट जीरो है ना ही मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। आपने लिखना क्या है, फॉर मूविंग चार्जेस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस एग्जिस्ट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस की मोशन एग्जिस्ट कर रही है, सो करंट प्रोड्यूस, तो करंट प्रोड्यूस होगा, एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड मूविंग चार्ज। या आप कह लेंगे ऐसा कंडक्टर जिसमें चार्जेस फ्लो कर रहे हो, करंट फ्लो कर रहा हो, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो आपने मिनिमम बच्चों इतना लिखना है। इंशाल्लाह आप अगर इतना लिखेंगे तो आपको इस क्वेश्चन के भी 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14.3 है जी, आपको डिस्क्राइब द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलिनॉइड कैरिंग ए स्टेडी करंट आई। दो कंडीशन है बच्चों आगे, इफ द लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड इज डबल बट द नंबर ऑफ टर्न्स रिमेन सेम। आपने एक सोलिनॉइड है, उसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करके देना है। जब आप क्या कर देते हैं, उसकी लेंथ को बच्चों डबल कर देते हैं, जबकि नंबर ऑफ टर्न्स को क्या रहने देते हैं, रिमेन सेम रहने देते हैं। अब बच्चों ना यहां पे ये मैंने फार्मूला ऊपर लिख दिया है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड, एम्पेयर लॉ से ये हमने प्रूव किया था। ये एन जो था ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। आपने यहां पे क्या कर दिया है, एल जो है वो बढ़ा के क्या कर दी है 2L, मतलब जो चेन लेंथ है वो क्या है 2L है। तो अब 2L करने से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आपने फाइंड आउट करना है, म्यू नॉट, बाकी आप फार्मूला वैसे लिखें, इसकी जगह पे आप क्या लिख दें 2L इंटू आई। सही है। अब बच्चों आप इस 2 को सेपरेट ले जाएं, b डैश आपके पास आ गया 1/2 इंटू म्यू नॉट n बटा एल आई। अब ये वाला जो रिलेशन है ये तो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है b, तो अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, b डैश आ गया हाफ b। मतलब आप अगर लेंथ डबल करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज नहीं करते, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बच्चों क्या रह जाएगी, हाफ रह जाएगी। ये आपने आपका पहला पोर्शन हो गया। अब इसका बी पार्ट हम देखते हैं। बी पार्ट क्या है जी, कि द नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल। अब क्या है, n जो है n इज डबल और l रिमेन्स सेम। लेंथ को आपने चेंज नहीं किया, नंबर ऑफ टर्न्स को बच्चों क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। रिलेशन वही है आपके पास। अब आप n डैश कह लें जी, n डैश क्या हो गए जी 2n हो गए हैं। रिलेशन में वैल्यू पुट करें जी, क्या है म्यू नॉट, n की जगह पे क्या आ जाएगा 2n बाय एल आई। अब 2 को दूसरी तरफ ले जाएं, 2
म्यू नॉट n बाय एल आई। डियर स्टूडेंट्स, ये ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बन रही है, तो ये आपका बी डैश आ गया 2b। मतलब क्या है कि आप अगर नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देते हैं, डबल कर देते हैं, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बच्चों क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। लेंथ को डबल करने से हाफ रह गया है, नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करने से वो क्या हो गया, डबल हो गया। तो आपने ये मैथमेटिकल स्टेप्स इसमें लिखने हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था 14.3, इनका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम करने लगे हैं 14.4 है जी इसकी। एट ए गिवन इंस्टेंट ए प्रोटॉन मूव्स इन ए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इन ए रीजन वेयर देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड इन द नेगेटिव जी डायरेक्शन। बच्चों, एक प्रोटॉन है आपके पास, आप ये एक मैंने आपके पास स्पेस कंस्ट्रक्ट किया है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव जी एक्सिस। इसमें एक प्रोटॉन है, उसकी जो वेलोसिटी है वो मूव कर रहा है बच्चों किधर, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ये बच्चों प्रोटॉन है, इसके ऊपर आप कह लें जी कि पॉजिटिव चार्ज है। इसकी जो वेलोसिटी है बच्चों वो किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। और मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, स्टेटमेंट को जरा पूरा करते हैं। एक्स डायरेक्शन इन रीजन वेयर देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड इन द नेगेटिव जी डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड क्या लग रहा है, नेगेटिव जी डायरेक्शन। आप देखें, पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव जी, तीनों एक्सिस आपके पास कंस्ट्रक्ट हो गए। अब अगर आपने इसका नेगेटिव ड्रा करना है तो वो इस तरफ होगा, इधर आपको ड्रा कर देता हूं, पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव जी। नेगेटिव एक्स है तो वो इसके ऑपोजिट, नेगेटिव वाई है तो वो इसके डाउनवर्ड, और नेगेटिव जी है तो वो क्या होगा, इस तरह से इनवर्ड होगा। तो अब आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है वो इनवर्ड कर रहा है, या आप कह लें नेगेटिव जी के अलोंग कर रहा है। इसको मैं आपको बना के दिखा देता हूं। आप इन टू दी पेज को आप जो क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह से इन टू दी पेज जो है वो क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। इतने क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करें, फिर हम देखते हैं हमने करना क्या है। ठीक है जी, ये बच्चों आपके पास सवाल हो गया जी कि आपके पास एक प्रोटॉन है, उसकी वेलोसिटी किधर है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, जबकि मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रहा है आपके पास इन टू दी पेज। अब बच्चों ना आपसे पूछा यह गया है कि आपने बताना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। आप जानते हैं कि डेफिनेटली एक चार्ज, मूविंग चार्ज, आपने फोर्स पढ़ा था, ये वाला फार्मूला F इज इक्वल टू चार्ज इंटू वी क्रॉस बी। ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स लगती है मूविंग चार्ज के ऊपर। अब आपने इसके ऊपर फोर्स फाइंड आउट करनी है, डायरेक्शन। तो कोई मसला नहीं, राइट हैंड रूल लगाएं। ये आपका राइट हैंड है, आपका थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को, और फिंगर किसको कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। थंब इस तरफ, वेलोसिटी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज। तो फोर्स किधर लगती है, आपकी पाम की तरफ, ये हथेली अपवर्ड। तो इस प्रोटॉन के ऊपर बच्चों जो चार्ज लगे, फोर्स लगेगी वो किधर लगेगी, इस तरह से अपवर्ड लगेगी। अपवर्ड ये कौन सी डायरेक्शन बन रही है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो आप लिखें बाय यूजिंग राइट हैंड रूल, प्रोटॉन डिफ्लेक्टेड अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक हो गया जी। अब ये वाला काम हो गया, पहले का आपको पता लग गया कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो किधर लगेगी, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग लगेगी। दूसरी क्या चीज है, विल दी प्रोटॉन कंटिन्यू टू मूव इन दी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। नहीं जी, कैसे करेगा, पॉजिटिव एक्स में तो कर रहा था, फोर्स लगी तो ये वाई में आ गया। अब ये डिफ्लेक्शन इसी तरह से इसके ऊपर लगेगी और ये इसमें एक्स वाई प्लेन के अंदर बच्चों क्या शुरू कर देगा, घूमना शुरू कर देगा। इसकी डिफ्लेक्शन एक्स वाई प्लेन में होती रहेगी। तो दूसरे का जवाब आपने क्या लिखना है, नो प्रोटॉन विल नॉट कंटिन्यू टू मूव इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इट विल मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ इन एक्स वाई प्लेन। बच्चों कम से कम आपने इसका आंसर इतना मेंशन करना है, इंशाल्लाह इसके भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं 14.5 स्टेटमेंट है बच्चों, टू चार्ज पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड इनटू ए रीजन वेयर देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटी। 2 चार्ज पार्टिकल हैं, आपने उनको मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, उनको भेजा है जो कि उनकी वेलोसिटीज के परपेंडिकुलर है। आपने करना क्या जी, इफ द चार्जेस आर डिफ्लेक्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन व्हाट कैन यू से अबाउट देम। चार्जेस जो है बच्चों वो ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गए हैं तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे। इधर देखें जरा, ये बच्चों मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज ये इन टू दी पेज मैग्नेटिक फील्ड है,
इसमें मैंने ना एक चार्ज को इंट्रोड्यूस किया, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज को मैंने यहां में भेजा। आप देखें इसकी वेलोसिटी जो है वो इस तरफ है, मैग्नेटिक इनटू द पेज है, तो इनका दरमियान एंगल क्या बन रहा है 90। और जब ये इसके अंदर इंटर होगा तो आप देखते जानते हैं इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगी, अपवर्ड। तो जब अपवर्ड फोर्स लगेगी तो ये चार्ज किधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर मैं नेगेटिव चार्ज को करता हूं इसी तरह से इसमें, तो इसके ऊपर बच्चों फोर्स किधर लगती है, डाउनवर्ड। तो ये आप जानते हैं, ये आपको मैंने पढ़ाया था, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अगर चार्जेस इस तरह से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब है कि उनके ऊपर जो चार्ज है वो ऑपोजिट है। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है, नेगेटिव है। तो आपने लिखना क्या है, इफ चार्ज पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन देन पार्टिकल्स आर ऑपोजिटली चार्ज। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, ऑपोजिट है। दोनों अगर ऑपोजिटली डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो चार्ज भी क्या है, ऑपोजिट है। बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ये होती है और ये उनके साइन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करती है। अगर एक प्रोटॉन है तो दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था 5वां शॉर्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में हमने 5 ही डिस्कस करने थे। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है वो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। होप सो आपको इनकी समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इल्म जो है मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच सके। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए